अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बॉक्सिंग डे टेस्ट इस दफ़ा दो शुरू हुए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में इंडिया मौजूद थी और इंडिया ने वहाँ मुकाबला किया ऑस्ट्रेलिया का। पहला टेस्ट क्योंकि एडिलेड में बहुत मुश्किल सूरत हाल इंडिया दो चार हुई, 36 पे ऑल आउट हो गई एक दफ़ा टीम और बहुत बुरी शिकस्त हुई। और लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया का पल्ला इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा भारी रहेगा, क्योंकि बहुत प्रेशराइज़ कर चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया अपनी परफॉर्मेंस से इंडिया को। स्पेशली इंडिया की जो मजबूत बैटिंग लाइनअप है उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया अपनी फास्ट बॉलिंग से। सेकंड टेस्ट में एक और डिबैकल था तो इंडिया के लिए, क्योंकि विराट कोहली जा चुके हैं वापस और विराट कोहली टीम के साथ अवेलेबल नहीं है, पैटर्निटी लीव पे हैं। ये भी आपको बताता चलूँ कि इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ें कम देखने को आई हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ये वाली टीमें हैं इनमें ज़्यादा ये देखने को आता है कि कोई भी खिलाड़ी जब उसके घर में किसी बच्चे की पैदाइश मुतवक्के हो, तो ऐसा भी देखने को आया कि जारी टेस्ट मैच में भी वो लीव लेके टेस्ट से चले गए। यानी अगर टेस्ट का एक या दो दिन गुजरे थे और वो खेल रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि उनके घर बच्चे की पैदाइश मुतवक्को है, तो इस चीज़ को देखते हुए वो उस टीम को लीव करके चले गए। तो ये देखने को आता था। तो ये ही चीज़ अब इंडिया में, क्योंकि विराट कोहली वैसे भी एक करेक्टर हैं, विराट कोहली एक हीरो हैं, सुपर हीरो हैं इंडियंस के लिए और क्रिकेटर्स के लिए भी, और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में डेफिनेटली अपना एक मकाम रखते हैं। तो फिर दुनिया की नज़रें थीं उनकी और अनुष्का शर्मा के घर में होने वाले बच्चे की पैदाइश पे। तो सभी जानते हैं कि विराट कोहली ने टीम को छोड़ा है इसलिए कि उनके घर बच्चे की पैदाइश थी और वो टीम के साथ बाकी टेस्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि पहले ही इंडिया मुश्किलात का शिकार थी, और इतना बड़ा खिलाड़ी जब टीम को छोड़ के जाए और उसकी जगह कैप्टन भी नया हो, और डेफिनेटली फिर थोड़ी सी मुश्किलात और लगती हैं कि आने वाला टेस्ट और आने वाले मैचेस और मुश्किल हो जाएंगे। सो अजिंक्य रहाणे को कैप्टनसी मिली और पहली इनिंग में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जल्द आउट किया। रिप्लाई में इंडिया ने फिर 326 रन जब बनाए, तो उसमें वही अजिंक्य रहाणे जो एक ज़बरदस्त बैट्समैन है, कैप्टनसी भी मिल चुकी है उन्हें इंडिया की विराट कोहली के गैर मौजूदगी में, उन्होंने कमाल तरीके से परफॉर्म किया, 123 रन बनाए, बहुत खूबसूरत। और सामने आया कि यानी वो उन्होंने इंडिया की टीम का कम बैक हुआ डेफिनेटली। सीधा सीधा लग रहा था कि पहले टेस्ट मैच में बहुत सख्त मार पड़ी है इंडिया को, लेकिन सेकंड मैच में कम बैक जो किया है वो क्रिकेटिंग नेशंस के लिए भी सीखने को है ये चीज़, कि इतना जब आप पीछे चले जाएँ, इतना दबा दिए जाएँ, तो उसके बाद कैसे वापस आया जाता है। तो पहली इनिंग में भारी लीड दे दी ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग में फिर जब खेलने का मौका मिला तो फिर जल्द आउट कर लिया, और सिर्फ 70 रन का फिर जो है इंडिया को मिला टारगेट दूसरी इनिंग में चेज़ करने का, जो उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पे बासानी पूरा कर लिया और मैच चौथे दिन में ही फिनिश कर दिया। तो इसको कहते हैं कि कम बैक, रियल कम बैक यही है। और अजिंक्य ने अपनी बैटिंग भी जो उन पर कप्तानी की बात जो बोझ होता है उसको ले कर चले, उसके बावजूद अच्छी बैटिंग की और अपनी टीम को मुश्किलात से निकाला और मैच जिता दिया। तो अजिंक्य के साथ पहली इनिंग में रविंद्र जडेजा जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और फिर इवन दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को जल्द आउट करने में नए खिलाड़ी जो मोहम्मद सिराज हैं उनका भी किरदार रहा, उन्होंने भी 3 आउट किए पहली इनिंग में। क्योंकि बुमराह वनडेज़ में थोड़ा सा लग रहे हैं ऑफ कलर हो चुके हैं, लेकिन टेस्ट में उन्होंने उसी तरह परफॉर्म किया और 4 आउट किए। फिर इवन दूसरी इनिंग में इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन स्टीव स्मिथ की जो विकेट थी वो बहुत ज़्यादा चर्चा उस बात का रहा कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का बॉल था जो पीछे से उन्होंने स्टीव स्मिथ को बीट किया और आउट हुए स्टीव स्मिथ, लेग स्टंप उनकी उड़ गई। और मोहम्मद सिराज ने तो कमाल ही परफॉर्म किया, 3 आउट किए, बहुत तेज़ बॉल करते हैं, 150 के करीब फ़र्स्ट क्लास में वो इंडिया में परफॉर्म करते हैं, बॉल करते हैं स्पीड से, और टेस्ट में भी अब आए हैं तो नज़र आ रहा है कि बड़ा पोटेंशियल बॉलर है ये। और फास्ट बॉलर जितनी ज़्यादा स्पीड होती है टेस्ट मैच में वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि दूसरी टीम के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि हर वक्त चौकन्ना होकर खेलना होता है बैट्समैन को। बहरहाल मोहम्मद सिराज ने भी अपना टीम में होना साबित किया, अजिंक्य रहाणे की ज़बरदस्त कप्तानी, 36 पे आउट होने के बाद लग रहा था कि दूसरा टेस्ट भी इसी तरह ऑस्ट्रेलिया सीधा सीधा ले जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने में। लेकिन सेकंड टेस्ट टोटली एक नई स्टोरी थी।
टोटली इंडिया डोमिनेट करता रहा, ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया बैक फुट पे। एक इनिंग में 200, एक इनिंग में 195। ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग लाइनअप के लिए सीधी सीधी आप कह लेंगे मार पड़ी है ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में। और विराट कोहली की कमी बिल्कुल नहीं पूरी विराट कोहली की कमी महसूस नहीं होने दी है अजिंक्या ने। और ज़बरदस्त किस्म का उसने टीम को संभाला, अपनी बैटिंग से भी और कैप्टनसी भी नज़र आई। और वैसे भी खैर जब जीत रही होती है टीम तो कैप्टनसी और हर चीज़ अच्छी अच्छी लगती है, लेकिन डेफिनेटली अजिंक्या के ऊपर तो ये था कि विराट की गैर मौजूदगी में जो कुछ होना था वो इसी की ज़िम्मेदारी बननी थी कि टीम को लेके चलना है। तो एट द एंड क्योंकि टीम का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, टीम जीत चुकी है, तो सीधा सीधा मुबारकबाद के मुस्तहिक है टीम इंडिया। और नए खिलाड़ी भी आजमाए जहाँ पे उन्होंने, तो इसी तरह पुराना कम्बिनेशन भी चल रहा था और चीज़ें इंडिया के लिए प्रूव हुई। इंडिया के लिए जो इंडिया का प्लान्स थे वो चले और इंडिया विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा है इस वक्त। और सीरीज़ 1-1 से बराबर हो चुकी है। 2 मैच आने वाले अभी बाकी हैं, तो उनमें भी अजिंक्या ही कप्तान रहेंगे इंडिया के। और दूसरी तरफ से टीम पेन है, तो देखिए मुकाबला अब किस तरह जाता है। सीरीज़ ज़रा से दिलचस्प हो गई है क्योंकि 1-1 से बराबर है इस वक्त। तो सीधा सीधा आप कह लें कि बराबर जो सीरीज़ है, 2 मैच रहते हैं, तो बड़ा ओपन चांस है दोनों टीमों के लिए सीरीज़ जीतने का। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो ज़रूर जो है निखल के सामने आएगा। और ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि साबित हो चुका है कि एक मैच में एक टीम ने कमांड किया है, डोमिनेट किया है, और दूसरे मैच में फिर दूसरी टीम ने डोमिनेट किया, तो मुकाबला होने को जा रहा है। अगले 2 मैच भी इसी तरह नज़र आएंगे, मुकाबले से भरपूर नज़र आएंगे। 4 दिन में ये टेस्ट मैच इंडिया ने ख़त्म कर लिया, तो आगे आने वाले जो दिन हैं वो देखें कितने ये लंबे जाएंगे टेस्ट। जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग चल रही है इस वक्त, इस मैच में चली है, तो लगता यही है कि इंडिया ही डोमिनेट करेगा। तीसरा और चौथा टेस्ट में से एक आध टेस्ट और ज़रूर जीतेगा। और सीरीज़ में भी इंडिया की जो है इस वक्त लग रहा है कि बॉलिंग चल पड़ी है। और सिराज की कम्बिनेशन जो सिराज के आने से उनको मिला है वो भी भरपूर तरीके से इंडिया की मदद करेगी ये चीज़। और स्पिनर्स इंडिया के जडेजा भी मौजूद हैं, इवन फिर अश्विन है, और बुमराह भी फॉर्म में है। बुमराह तकरीबन 3-4 आउट कर चुके हैं इस टेस्ट मैच में, और जिस तरीके से उन्होंने बॉल किया है वो बहुत आला किया है। और रेहाने जितना एतमाद उनको मिल चुका है अपनी 100 के बाद और पहली जीत के बाद, तो ये एतमाद हमें नहीं लगता कि वो कुछ कमी उसमें आएगी या उसकी वजह से कुछ परफॉर्मेंस कम होगी, बल्कि ये और ज़्यादा निखर के आएंगे अगले मैचेस में। और ऑस्ट्रेलिया ही में मौजूद रह के इंडिया काफ़ी अर्से बाद फिर इसी तरह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती नज़र आ रही है। तो लगता है ऐसे ही है कि ये सीरीज़ इंडिया के नाम रहेगी। और विराट कोहली की जो कमी है उसको हर बंदा लेके यही बात कर सकता था कि उनकी गैर मौजूदगी में टीम शायद ऑफ कलर लगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से वही लीड करते आ रहे हैं, तो फिर इस तरह सीधा सीधा कमी महसूस होती है एक बंदे की। लेकिन उनके जाने से कोई कमी महसूस नहीं हुई है और टीम उसी तरह खेली है जैसे वो उनकी मौजूदगी में खेल रही थी। तो बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन वहाँ जो पहले टेस्ट मैच में सह ली उन्होंने, उसके बाद कम बैक के साबित कर रहा है कि अगला इवन लग रहा है कि इंडिया ही सीरीज़ भी लेके चला जाएगा। तो